हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहले आता है यूजेज ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के क्या क्या यूज है। फर्स्ट है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, की जो क्वांटिटीज है उसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए। सेकंड है टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हम डेरिवेटिव की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड द नॉर्मल लाइन टू ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, वो कोई भी कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट लाइन की और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो भी हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ x and y are changed with respect to t, then dx upon dt and dy upon dt show the rate of change of x and y respectively। मतलब कि अगर x और y कोई भी दो जो x और y अगर चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में अगर ये चेंज हो रहा है तो dx अपॉन dt और dy अपॉन dt उसकी रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू t ये बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूलाज। जो इस चैप्टर में आपके जो फॉर्मूलाज होंगे यूज वो कौन कौन से देखिए। सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखा है सबने, बना देते हैं यहाँ पर। अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा बन गया, इसको काट दो। ऐसा कुछ होता है क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड होता है इसकी मान लो ये h है हाइट, और ये विड्थ है, ये b है, और इसकी जो लेंथ है वो l है। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना होगा देखिए। इसका जो फेस है कितना, ये वाला फेस और ये वाला फेस, उनका एरिया कितना h इंटू बी। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है h इंटू बी का, तो इसका और इसका 2h इंटू बी। वैसे ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्या होगा, b इंटू एल, तो 2b इंटू एल। और जो ये सामने दिख रहा वो और इसके जो पीछे है उसका होगा l इंटू एच। ठीक है, तो 2l इंटू एच। तो ऐसे टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 कॉमन ले लिया तो l इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, इसकी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, ये जो एच बी और एल तीनों सेम हो जाते हैं, तो तीनों को मान लिया कि ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, एक इस फेस का कितना होगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए। ठीक है, और 6 फेस है तो 6 इंटू ए स्क्वायर, और इसका ए है इसकी साइड, और वॉल्यूम क्या होगा इसका, ये ए इंटू ए। ठीक है, ए क्यूब। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो ये कर्व सरफेस है ये गोल वाली चारों तरफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी, इसका जो सरफेस एरिया वो कितना होगा 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी इंक्लूड हो जाएगा। इसका πr², तो टोटल 2πr², तो 2πr/h प्लस 2πr², ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, ये देखो ये नीचे वाला सर्कल है, इसका एरिया कितना πr² इंटू इसकी हाइट है h, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ गया वॉल्यूम πr²h। नेक्स्ट है कौन। कौन देखिए, कौन बना देते हैं यहाँ पर। ये कौन है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, और इसकी हाइट मान ली h। ठीक है, और ये जो l है वो उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इस कौन की स्लैंट हाइट है l।
तो एल कैसे निकाल सकते हैं, हमें एच पता है और आर पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल कितना आ जाएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये वाला जो गोल चारों तरफ का ये ट्रायंगल दिख रहा, इसका कितना होगा, पाई आर एल। ठीक है। और जो टोटल सरफेस एरिया उसमें क्या, ये नीचे वाला सर्कल भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका होता है पाई आर एल प्लस ये नीचे वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3, तो उसका पाई आर स्क्वायर एच था, तो उसका 1/3। ये हो गया कौन। नेक्स्ट है स्फेयर। जो स्फेयर है ये, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर ऐसा कुछ होगा, हेमिस्फेयर है तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो कर्व वाला पार्ट है गोल गोल, उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो नीचे वाला ये जो सर्कल है नीचे ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाला जो सर्कल है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फेयर का, टोटल स्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका हाफ, उसका यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 2 ही होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब इक्वेशन करते देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, आर की वैल्यू गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, पता है हमें, हमें निकालना डी ए बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी ए बाई डी आर निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू, इसका पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2 आर, तो 2 पाई आर, और आर का विथ रेस्पेक्ट टू आर 1, तो 2 पाई आर। अब यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आर 3 है, इक्वेशन 1 में पुट किया 3, तो 6 पाई। ठीक है। और जो हमें पर सेकेंड पूछा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हमें गिवन है और उसमें हम अगर x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन किसे बोलते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें हम जब x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इस ग्राफ के थ्रू बताते हैं आपको, ये कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो इस यहाँ पर माना x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है y1, तो ये x1 है यहाँ पर, तो ये है y1, ठीक है, और यहाँ पर कुछ x2 होगा, ये सही नहीं बना, ये y2, ठीक है। अभी इसको देखकर पता चल रहा है x2 इज ग्रेटर देन x1 और y2 इज ग्रेटर देन y1, इसका मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर देखिए x1 y1, ये इस x1 के करस्पॉन्डिंग y1, ये x2 के करस्पॉन्डिंग y2, तो इसमें भी x2 इज ग्रेटर देन x1 और y2 इज ग्रेटर देन y1, ठीक है, मतलब ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग ओनली, इनमें क्या डिफरेंस है, मान लीजिए कि ये मान y की कोई वैल्यू थी y2 की, यहाँ पर x3 कुछ और मान लीजिए, ये सही नहीं बन रहा, एक मिनट, ये सबसे ऊपर वाली लाइन है, देखिए ये जो रेड वाली लाइन है उसको देखिए आप, ये कोई लाइन, ये x2 था, यहाँ पर कोई मान लिया हमने कोई तीसरा x3, ठीक है,
अब ये x2 और जो x3 है उन दोनों के लिए y2, हमें y की एक ही वैल्यू मिल रही है। लेकिन इस केस में ऐसा कभी कभी नहीं होगा। इस केस में अगर x2 x1 से बड़ा है तो y2 y1 से बड़ा ही होगा हमेशा। इसमें क्या, अगर दो वैल्यू बड़ी भी है x3 x2 से, दोनों के लिए सेम ही y2 मिल रहा है। ठीक है, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, ये फंक्शन, ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे माना कोई x1, ये y1, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, ये x2 है, ये x1, x1 इसके करस्पॉन्डिंग ये y1, ये x2, इसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाला y2। तो x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 बड़ा है x1 से, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको y1 बड़ा है y2 से, मतलब जब x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब इसमें इसमें भी ऐसा ही होगा कि जब x2 को इंक्रीज करेंगे तो y, मतलब x2 को जब इंक्रीज किया तो y2 कम हो रहा है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये, ठीक है, इसमें x, इस पॉइंट पर देखिए एक यहाँ पर x की वैल्यू माने, एक यहाँ पर माने, इन दो x की वैल्यू के लिए मुझे केवल यहाँ ये वाला y, एक ही y की वैल्यू मिल रही है ना, ये बीच वाला, लेकिन x की दो वैल्यू है। लेकिन इसमें ऐसा कभी नहीं होगा, इसमें अगर x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए y की भी अलग अलग वैल्यू होगी, और वो भी जैसे x2 ग्रेटर देन x1 है तो y, जो y2 होगा वो लेस देन होगा y1 से हमेशा। तो इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कि x2 x1 से बड़ा है और एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x1 है, तो वो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या, ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर x2 x1 से छोटा है, नहीं x2 x1 से बड़ा है, तो एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x1 से बड़ा ही होगा, इसमें इक्वल नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, x2 बड़ा है तो एफ ऑफ x1 बड़ा होगा, एफ ऑफ x छोटा होगा, और इसमें इक्वल आ जाएगा डिक्रीजिंग में। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, ये x2 बड़ा है लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ x1 बड़ा है, और इसमें यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन, सो दैट एफ ऑफ x इक्वल्स टू साइन x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 to π। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो साइन एक्स का ग्राफ आता है हमें बनाना, तो बना दिया। ये साइन एक्स का ग्राफ 0 to π, फिर ऐसे नीचे π to 2π, ठीक है। अब 0 to π के बीच में ही पूछा है तो उतना बना दिया हमने। अब इस ग्राफ को देखकर हमें पता चल रहा है कि 0 to π/2 के अंदर ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा, मतलब जब x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा, मतलब 0 to π/2 में इंक्रीजिंग है। और π/2 से π के अंदर आप देखिए जब x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है कि इन डोमेन आर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो डोमेन इसका जो है आर, उसमें हमें दिखाना है, मतलब पूरा जो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मैं पहले इसको ले रही हूँ, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, जब एक्स 0 से छोटा, मतलब इस वाला, ये वाला पार्ट, इस साइड वाला, जब एक्स 0 से छोटा है तो देखिए जो ये ग्राफ देखिए आप डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इधर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, मतलब जब x की वैल्यू मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो y की वैल्यू कम हो रही है, मतलब इस वाले केस में व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब इस वाले पार्ट में देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इस वाले पार्ट के अंदर क्या होगा कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब जब x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा, ठीक है। तो ये पूरे जो आर के अंदर है ग्राफ डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, तो हम ऐसे बोल नहीं सकते एग्जैक्टली कि वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग
नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव चेक दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव की हेल्प से हम कैसे बताएंगे कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन माना एफ ऑफ एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। अगर ये एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 5 एट एक्स एप्सिलॉन आर इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, एफ डैश एक्स कितना होगा 4, इस 4x का 4 हो गया, तो 4 इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5 गिवन है, तो एफ डैश एक्स निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो -2 तो कांस्टेंट है एक्स का 1, तो -2, और ये तो कांस्टेंट है तो 0, -2 विच इज़ लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए, चेक दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव नहीं है तो कैसे पता करेंगे, तो ये ऊपर देखा था हमने कि x2 व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1 और f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर x2 x1 से बड़ा है लेकिन f ऑफ x1 बड़ा है f ऑफ x2 से तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसको अब क्वेश्चन के थ्रू देख लीजिए आप, ये कोई भी क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 5, अब हमें बताना है, पता करना है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा 4x प्लस 5, तो हमने x1 और x2 कोई भी दो वैल्यूज़ मानी r से। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ x1 क्या होगा, x की जगह x1 पुट कर दिया, एफ ऑफ x2 क्या होगा, x की जगह x2 पुट कर दिया, और हमने ये अज्यूम कर लिया है कि हमारा x2 x1 से बड़ा है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, मतलब दिखाना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो मैंने दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 4x के साथ, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 ऐड कर दो दोनों साइड, तो 5 इधर भी ऐड कर दिया, 5 इधर भी ऐड कर दिया, तो क्या बना, ये एफ ऑफ x1 बना विच इज़ लेस देन एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, तो ये कौन सा आ रहा फंक्शन, x2 बड़ा था x1 से और एफ ऑफ x2 बड़ा एफ ऑफ x1 से, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन क्या है, -2x प्लस 5 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब हमने इसमें भी एज्यूम कर लिया x2 इज ग्रेटर देन x1, दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये साइन लेस देन है इधर, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का हो गया जब -2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब दोनों साइड 5 को ऐड कर दीजिए, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो यहाँ पर ये क्या बना, एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। लाइक हमने क्या माना था, x2 बड़ा है x1 से, लेकिन हमारा एफ ऑफ x1 बड़ा आ रहा है एफ ऑफ x2 से, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है, इंटरवल फाइंड करना जिसके अंदर ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है तो रखा यहाँ पर, हमें निकालना है इस एफ डैश एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 2 तो कांस्टेंट है एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 6x स्क्वायर, फिर -9 तो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x, तो -18x, प्लस 12 तो कांस्टेंट है एक्स का 1, तो +12 और इसका 0। अब इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ये अब इसका फैक्टर करो -3x का, कि 2x मल्टीप्लाई करे तब 2x स्क्वायर आ जाए और ऐड करे तब 3x -3x, तो मैंने कर दिया -2x और -x। अब इसमें से x कॉमन आ गया और x -2, फिर -1 कॉमन आ गया x -2, तो x -1 इन दोनों में से x -2 कॉमन लिया,
तो क्या बचा x-1, तो x-1 x-2। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको एक नंबर लाइन के थ्रू कैसे हम पता करते हैं वो बताते हैं। एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पहले आप इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। जब एफ डैश एक्स 0 के इक्वल पुट किया तो एक्स की दो वैल्यू आएगी 1 और 2। तो जो नंबर लाइन है उसे आपको ड्रॉ करना 1 और 2। ठीक है, इधर होगा माइनस इनफाइनाइट और इधर होगा प्लस का इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस है मतलब माइनस इनफाइनाइट से 1 के अंदर और फिर यूनियन 2 से इनफाइनाइट के अंदर ये इंक्रीजिंग होगा और 1 से 2 के अंदर डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। एक ये भी तरीका है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हो। देखिए ये हमें गिवन है तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, x की 1 और 2, तो यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो एक यहाँ पर रख दिया हमने x-1 और यहाँ पर रख दिया x-2। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू ले रही हूँ व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट माइनस इनफाइनाइट से 1 क्या ले रही हूँ, x इज लेस देन 1। जब x 1 से छोटा होगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। x 1 से छोटा है तो, क्योंकि x मान लो कि x की वैल्यू 0 है और 0.5 है कुछ भी है तो ये नेगेटिव आया। और ये 1 से छोटा है x तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये वाला जो फंक्शन है इस रेंज में माइनस इनफाइनाइट से 1 के अंदर पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस लिखते हैं यहाँ पर। फिर मैंने माना x जब 1 से 2 के बीच में है। ठीक है, जो x है वो 1 से 2 के बीच में, यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ पर पुट किया 1। जब x 1 से 2 के बीच में है तो देखिए 1 से 2 के बीच में ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा क्योंकि 2 से तो छोटा ही है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, तो जो हमारा पूरा फंक्शन है वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस आ गया। फिर माना x ग्रेटर देन 2, जब x 2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 2, जब x 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव होगा ये वाला फंक्शन, और x-2 वाला भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि x तो 2 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव हो गया फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 1 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और 1 से 2 के अंदर डिक्रीजिंग होगा। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है, इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का -2x फिर -2 क्या हो गया, -2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, तो -2x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस है ना तो इसको हटाना है, तो दोनों साइड जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जो ये वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन का है तो यहाँ पर अब लेस देन का हो गया, और यहाँ पर माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 0 इंटू -1 0। अब ये आ गया। अब यहाँ से देखिए आप x प्लस 1 शुड बी लेस, ये 2 उधर डिवाइड में गया तो 0, और x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0, तो x शुड बी लेस देन -1। तो इसके लिए जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग। और सेकेंड है डिक्रीजिंग, किसमें होगा, तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, तो ये 0 से छोटा होना चाहिए। दोनों साइड -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन का हो गया,
और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर तो 0 ही है और 2 को उधर डिवाइड किया तो 0, तो x+1 शुड इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से इनफाइनाइट के अंदर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट देखिए, ये गिवन है फंक्शन हमें और हमें प्रूव करना है इसमें कि जो ये इसका डोमेन है उसके अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमें एफ डैश एक्स निकालना, तो y दे रखा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स, फिर माइनस u बाई v, इसका क्या होगा u मतलब इस नीचे वाले को छोड़ा, इसका किया तो 2, फिर माइनस उस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का क्या होगा 2 तो कांस्टेंट है तो 0 और x का 1, तो ये 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 2x माइनस 2x, तो ये 2x से 2x कैंसिल, तो क्या बचा 1/1 प्लस एक्स माइनस ऊपर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लीजिए तो x+1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये 1 प्लस एक्स को इससे डिवाइड किया तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस इसको इससे डिवाइड किया तो x+1 बचा, x+1 इंटू 4, तो 4 1 प्लस एक्स, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर -4 माइनस 4x, यहाँ पर 4x से 4x कैंसिल और ये -4 और ये +4 कैंसिल, तो बचा एक्स स्क्वायर अपॉन x+1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें दिखाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डोमेन के अंदर, तो इंक्रीजिंग के लिए जो y डैश है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर 0 से ये बड़ा है मतलब ये तो देखो एक्स स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव है, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, बस ये बचा, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो ये 0 से बड़ा होगा, तो x+1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से x शुड बी ग्रेटर देन -1, मतलब इंक्रीजिंग होने के लिए ये इंटरवल आ रहा है, तो ये इसका डोमेन था, मतलब इसके डोमेन के अंदर ये इंक्रीजिंग है फंक्शन, प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव की हेल्प से। सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप क्या होती है सबसे पहले ये देखिए आप, ये माना ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये कोई लाइन जा रही है, ठीक, अब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब ये पॉजिटिव वाली साइड से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है लाइन के साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लोप, तो ये एंगल मान लो थीटा है तो स्लोप होगी tan थीटा, ठीक है, और देखिए इफ ए टेंजेंट लाइन टू दी कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है वो टेंजेंट होगी, कोई भी मान लीजिए ये कर्व है, यहाँ पर इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट खींची है आपने, ये कर्व है इसके ऊपर से ये टेंजेंट जा रही है जो लाइन, इस कर्व का जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको बोलते हैं स्लोप। इसको किससे डिनोट करेंगे, dy बाई डी एक्स से, और टेन थीटा होता है ये इक्वल, और m से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए आगे, स्लोप ऑफ लाइन विथ कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और लाइन की स्लोप निकालनी है, मान लो ये लाइन है, इसके यहाँ पर x1 y1 है, यहाँ पर x2 y2 है, और हमें पूछा है इसकी स्लोप क्या होगी, तो टेन थीटा क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, अगर कोई भी एक पॉइंट हमें गिवन है और उस लाइन की हमें इक्वेशन पूछिए कि इक्वेशन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, स्लोप हमें पता है m है, ठीक है,
और x1 y1 से वो पास कर रही है लाइन। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। m को dy अपॉन dx भी रख सकते हैं। अब है एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई भी दो लाइन है उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए दो लाइन है, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ये थीटा कैसे निकालेंगे। देखिए टेन थीटा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के बीच जो एंगल है टेन थीटा वो किसके इक्वल होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 इनकी स्लोप है, इसकी मान ली m1 है स्लोप पहली लाइन की, दूसरे की m2। नेक्स्ट देखिए अगर दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब अभी जो हमने देखा वो दोनों लाइन ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0, थीटा 0 डिग्री हो गया। तो टेन 0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन 0 0 होता है, तो ये 0 के इक्वल हो गया, तो m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m1 बराबर m2, मतलब दोनों की स्लोप इक्वल होगी। सेकंड केस क्या है कि ये जो दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन ऐसे दूसरी ऐसे, सही नहीं बोला, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, मतलब टेन 90 किसके इक्वल होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन 90 होता है इनफाइनाइट, मतलब 1/0, तो यहाँ पर 1/0 लिख दिया इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो 0 के इक्वल होगा, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्लोप का मल्टीप्लाई होगा वो -1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है कि टेंजेंट मान लो ये कोई कर्व है, इसके ऊपर मैंने ये टेंजेंट खींची, नहीं बनी टेंजेंट, ये कर्व है, इसके ऊपर ये टेंजेंट है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है, मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा 0 डिग्री है, मतलब टेन 0 0 होता है, तो m 0 हो गया, तो स्लोप कितना होगा 0। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये ऐसा कोई कर्व है और इसकी टेंजेंट ऐसे होगी और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये जो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से 90 का बना रही है, तो टेन 90 कितना होता है इनफाइनाइट, तो m इनफाइनाइट, डी वाई अपॉन डी एक्स भी इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखिए इफ द स्लोप ऑफ एनी लाइन इज m देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। कि दो लाइन है दोनों परपेंडिकुलर है, एक की स्लोप m हमें गिवन है, तो दूसरे की क्या होगी, तो हमें पता है m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है परपेंडिकुलर के केस में, तो एक की m1 है, मतलब एक की m गिवन है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी -1, और वो जो m है वो डिवाइड में चली जाएगी, तो -1/m। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 ऑन कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x। टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी है, तो अभी हमने देखा था लाइन की इक्वेशन निकाली थी हमने, x1 y1 गिवन होगा पॉइंट और स्लोप हमें पता होगी, वैसे ही जैसे लाइन की निकाली थी वैसे ही टेंजेंट की इक्वेशन होती है कर्व के लिए, बस जो ये स्लोप है वो dy/dx, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy/dx, यहाँ पर x1 y1 पुट कर देंगे इसके अंदर, x माइनस x1। जैसे ये कोई कर्व है, इसके ऊपर ये टेंजेंट है, इस कर्व की इक्वेशन हमें गिवन होगी, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मान लो, तो जो उसको dy/dx निकाल देंगे, और ये कोई पॉइंट हमें गिवन होगा x1 y1, ठीक है, x1 y1 गिवन होगा, तो इस इक्वेशन में x1 y1 पुट कर देंगे, और dy/dx इक्वल्स टू 2x आया, वहाँ पर भी x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। एक एग्जांपल देखिए आप, ये कर्व गिवन है हमें y इक्वल्स टू 3x 4 माइनस 4x, और स्लोप निकालनी है 4 पर, तो स्लोप क्या होती है dy/dx, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। 3 तो कांस्टेंट, x की पावर 4 का 4x क्यूब,
तो 3 इंटू 4 12x³ -4 और x की वैल्यू 4 पे निकालनी है तो यहाँ पर x की 4 पुट कर दीजिए। तो 12 इंटू 4 का क्यूब -4 764। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 764। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस क्या होते हैं देखिए, जैसे हम x की कोई भी x की वैल्यू, हमें अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते कि हमने x की थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज कर दी है, मान लीजिए डेल x, तो उसको करने पर y में कितना चेंज आ रहा है ये हम फाइंड करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव की हेल्प से। तो लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x इज ए कर्व एंड ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डिनोटेड बाय डेल x, और y के अंदर जो होगा स्मॉल इंक्रीमेंट उसको डेल y से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन हमें याद रखने की y प्लस डेल वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की। x के अंदर हमने इतना सा इंक्रीमेंट किया तो y के अंदर इतना हुआ। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज डिनोटेड बाय dx। तो dx और जो डेल एक्स लगभग इक्वल हो गए दोनों, और डेल वाई और डी वाई भी तब लगभग इक्वल होंगे। तो डेल वाई अपॉन डी वाई इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स को हम डेल वाई, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखा, तो हमें डेल वाई की वैल्यू चाहिए, तो डेल वाई क्या हो जाएगा, जो डेल एक्स नीचे था उधर मल्टीप्लाई में आ गया, डेल वाई ऐसे निकाल देंगे। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम अप्रोक्सीमेशंस निकालते हैं, और जो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। जो ये एक्स में एरर है डेल एक्स, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, और डेल एक्स बाई एक्स उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। इक्वेशन देखिए आप, इक्वेशन है रूट ऑफ 25.3, इसका वैल्यू निकालना हमें। ठीक है, तो ये किसके इक्वल लगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के इक्वल मान लिया इसको, और हमें ये अज्यूम करना है कि y इक्वल्स टू, मतलब जो ये अंदर वाली वैल्यू इसको x मान लिया, तो ये y था, y इक्वल्स टू रूट एक्स, y इक्वल्स टू रूट एक्स होगा, और इसमें x कितना होगा और डेल x कितना होगा, देखिए जो 25 है वो x है और डेल x होगा 0.3, तो x की वैल्यू 25, और y इक्वल्स टू रूट ऑफ x है तो y इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, मतलब y कितना होगा 5। अब हमें इस इक्वेशन का यूज करना, y प्लस डेल वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो y प्लस डेल वाई ये कितना था, रूट ऑफ 25.3, तो ये पुट कर दिया यहाँ पर। y हमें पता चल गया कितना है 5, डेल वाई हमें निकालना है जो कि इसके बराबर होगा, तो कुल मिला के हमें बस डेल वाई निकालना। डेल वाई का ये फॉर्मूला हमें पता है, डेल वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो देखिए आप, x प्लस डेल एक्स कितना है, ये वैल्यू है x प्लस डेल एक्स की 25.3, तो यहाँ से डेल एक्स कितना आ जाएगा, x अपना 25 है, डेल एक्स कितना आ जाएगा 0.3, डेल एक्स 0.3 आ गया। पुट कीजिए वैल्यूज, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, जो y इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिया, डेल एक्स निकाल दिया, वैल्यूज पुट करनी, ये 1/2 रूट एक्स रख दिया यहाँ पर। डेल वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इंटू डेल एक्स की वैल्यू, एक्स कितना था 25 था तो 25 पुट कर दिया, तो रूट ऑफ 25 5 इंटू 2 10, तो 0.3/10 कितना होगा 0.03, तो डेल्टा वाई इतना हो गया। तो वाई प्लस डेल वाई था, पुट द वैल्यू, वाई प्लस डेल वाई था इसके इक्वल, तो यहाँ पर जो डेल वाई की है वैल्यू पुट कर दी, तो कितना हो गया 5.03, 5.03 किसकी वैल्यू है, रूट ऑफ 25.3 की। इसको देखो हमने अप्रोक्सीमेशन से इसको सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट देखिए आप,
लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। देखिए ये कोई ग्राफ कर्व है, कोई भी कर्व है ये, इसमें ये पॉइंट, इस कर्व का जो, इस कर्व में y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर ही मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पर देखिए y की वैल्यू मिनिमम कहाँ है, यहाँ पर मिनिमम है, तो ये होगी मिनिमम वैल्यू। और इस अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट है और ये है एक्स टर्निंग पॉइंट भी, और इस ग्राफ में ये एक्सट्रीम पॉइंट भी है। और ये ऐसा कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये कोई ग्राफ दे रखा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ऊपर, तो इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू वो तो है नहीं, क्योंकि ये हमें पता नहीं कितना ऊपर तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये होगी मिनिमम वैल्यू y की, ये वाली। तो हम ऐसे बता सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे निकालते वो देखिए। मेथड फॉर फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कोई भी फंक्शन माना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, वो हमें गिवन होगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स निकाल दिया। फिर एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, ज़ीरो के जब इक्वल पुट किया तो यहाँ से हमें एक्स की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, वो एक्स की वैल्यू निकाल दी, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, और फिर जो एक निकाल दिया, या फिर इस एफ डैश एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट क्या कीजिए, तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। जो एफ डबल डैश एक्स आया है वो अगर एट ए मान लिया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए मानी हमने। ठीक है, कि एक्स की वैल्यू ए आई है हमारी, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आई वैल्यू, उसमें ए की वैल्यू पुट की, एक्स इक्वल्स टू ए। अगर वो ज़ीरो से बड़ा आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पर। ए पर क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, एक्स इक्वल्स टू ए पर मिनिमम होगा। और अगर जो ये निकाला है वो ए पर लेस देन ज़ीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगी, एक जो एक्स इक्वल्स टू ए पर है उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू ए पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो फिर ए की वैल्यू उस फंक्शन में पुट करके हम निकाल लेंगे कि वो वैल्यू कितनी होगी। तो ये इसका मेथड है, क्या है, फंक्शन गिवन होगा, एफ डैश एक्स निकालना, ज़ीरो के इक्वल पुट करना, एक्स की वैल्यू आएगी, फिर जो एफ डैश एक्स है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है, फिर इसके अंदर एक्स इक्वल्स टू ए पुट करना है। अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू आएगी ए पर, और अगर ज़ीरो से वो छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए पर। ठीक है, और अगर ये ज़ीरो के बराबर ही आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम भी नहीं आएगी और मिनिमम भी नहीं आएगी। ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नेक्स्ट देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम कैसे बताते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम। देखिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमें गिवन होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश एफ डैश एक्स निकाल दिया। जब एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स की मान लीजिए दो वैल्यू आई, a1 और a2। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पर पुट कर दिया a1 और a2, और हमने यहाँ पर ये फंक्शन का ये प्लस माइनस वाले साइन भी निकाल दिए कि कहाँ पर ये प्लस आ रहा, कहाँ पर माइनस आ रहा। तो उस क्वेश्चन में क्या था ना हमने, कि कोई भी फंक्शन जैसे x माइनस वन एक्स माइनस टू दे रखा है, तो x की वैल्यू जब a1 से छोटी होगी तो क्या आ रहा है, x की वैल्यू a1 और a2 के बीच में होगी, तब क्या आएगी वैल्यू, ऐसे निकाल लेंगे प्लस माइनस प्लस का साइन। और उसके बाद अगर ये साइन प्लस से, अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, अगर ये साइन प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर प्लस है ना, तो पहले अगर प्लस है तो लोकल मैक्सिमम, और अगर माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर माइनस है, माइनस पे जो पहले आता है वो ले लेंगे, मतलब ये मिनिमम, लोकल मिनिमम। अगर साइन प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम,
मतलब A1 पर लोकल मैक्सिमम मिलेगा, और अगर साइन माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू मिलेगी A2 पर, क्योंकि A2 पर साइन माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हम निकाल सकते हैं, ये भी एक मेथड है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब देखिए आप, वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता, ग्राफ बना दिया हमने। अब ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जाता है ऊपर, ठीक है। तो उस जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो हम ग्राफ देख कर नहीं बता सकते, क्योंकि कितनी होगी वो तो इनफाइनाइट तक जा रही है। लेकिन मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ कहाँ पर, 0 पर है मिनिमम वैल्यू। तो एक्स जब 0 है तो वाई भी 0 ही है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, 0 पर होगी। और कितनी होगी, 0 ही होगी, एक्स और वाई दोनों ही 0 है, मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू हम बता नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स निकाला तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और माइनस 3x का 3, इसका 0, तो ये आ गया। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट किया, एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर कितना आया 3/3 1, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 1। एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब जो एफ डैश एक्स है, ये इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x तो 6x माइनस 0 तो 6x। अब इस 6x में जब x इक्वल्स टू प्लस 1 पुट किया, देखिए जब इस 6x में जब x 1 पुट किया तो 6 इंटू 1 6 आया, विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। मतलब 1 पर जो x की 1 पर जो फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। जब x माइनस 1 पुट किया तो माइनस 6 आएगा, जो कि लेस देन 0 है, तो जो मतलब माइनस 1 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, ठीक है। अब कितनी होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, तो जो फंक्शन है जब उसमें x बराबर 1 पुट किया तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल 1, तो जो 1 पे क्या थी मिनिमम वैल्यू थी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 1, और माइनस 1 पर मैक्सिमम वैल्यू थी, माइनस 1 पुट किया तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और प्लस 3 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। जो 5 है वो उसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस चैप्टर के आपके जो नोट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।